प्रकृति ने तुम्हें गोरा शरीर दिया ही है, तो बेटा डिबियों की क्रीम का त्याग कर दो आज से। वो नहीं कर पाए तो ध्यान रखो, अगली पर्या महिला की तुम्हारी पक्की है, तो फिर त्याग कर दे बेटा, पक्का। कम से कम 2 राम तो मिले। जब भी कोई त्याग होता तो कार्य से करना पड़ता है। तुम तो सरसों के देश के लोग हो, सरसों का तेल लगाओ ना, और क्रीम से गोरे होते होते ना, तो हमारे वो स्वरूपानंद डॉक्टर है ना, उसको गोरे कर दो। मालूम पूरे मेडिकल फैले, नहीं तो अभी तक वो गोरा हो जाता, स्वयं डॉक्टर है। डॉक्टर सब बराबर है ना, बुरा तो नहीं लगता। लगे भी तो तुम करोगे क्या, इसलिए शांति से कह दो भाई महाराज जो है छाबड़ा क्रीम लगाएगा क्या, तो त्याग करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो आज से त्याग पक्का पक्का हो गया, 3 हो गए भैया, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसी संख्या बढ़ती है, बहुत बढ़िया। अरे भाई शादी होने जाएगी फिर, बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ फिर। इतने जीवों की रक्षा हो गई, बहुत बढ़िया, कम से कम 4 हो गए। अब पप्पू सोच रहा मैं क्या करूं, बहुत बढ़िया, बस विराजो। अब जितने धर्मात्मा होंगे वे सब त्याग कर देंगे। भैया वो घर में कोई डांटे तो आप सहन कर लेना। ब्रह्मचारियों गोरे होने बेटा, जिसमें जीवों का कलेवर घुला हो, ऐसे चमड़ी पर रगड़ने से तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते हो। जब ये गृहस्थ छोड़ सकते हैं, तुम कौन हो सकते हो। सब खड़े हो जाओ ब्रह्मचारी एक साथ, पर मायाचारी नहीं करना, यहाँ छोड़ के वहां जाके छुप के लगाओ। क्यों खड़े हुए हो, कर लो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, बहुत बढ़िया। समझा करो, अपनी दुकान चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, रब सेन की दुकान के सामने से कोई ग्राहक निकलता ना, तो बगल के वाले को धीरे से बुलाता, आ जाओ, आओ ज्ञानी। कहां पहुंच गए, 5 गलियां किसकी, चक्षु की। विराजो ज्ञानी, एक दूसरे का ध्यान रखना मार साहब, ये विशु पालन कर रहा कि नहीं। 5 गलियां, आगे चलो। सारे गा मा पा धा नी, तो सारे गा मा पा धा नी, निषाद तक मित्र 7 हो गए। कितने हो गए, ये किसके विषय हैं, एक कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। किसके हैं, कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। एक कर्ण इंद्रिय की 7 गलियां हैं। मात संगीत ही मत ग्रहण करना, इसमें दूसरे की चुगली सुन रही ना, उसमें रस ले रही हो, वो भी एक गली है। मतलब जितना अशोक ज्ञानी ओ बिजपुरी, जितना कर्म का बंद जीव अपने लिए नहीं करता है, उतना पर के लिए करता है। नहीं तो वज्रसेन भैया, वो पीछे ज्ञानी गोरा लड़का बैठा है, उसको खड़ा करना है उसको। अरे आपके पीछे वो छिप गया, ज्ञानी खड़ा हो जा, एक काली शर्ट। बेटा क्यों छुप रहा है, एक प्रश्न है, ईमानदारी से बता। तुम, तेरे से कुछ नहीं छुड़ा रहा है, वो तो उनको मनीष ने छोड़ दिया, अब तेरी इच्छा। बेटा ये बताओ, तुम इतने सुंदर कपड़े पहने हो किसके लिए, शर्मने की जरूरत नहीं है, मैं तो रब सेन को खड़ा कर सकता हूं। लेकिन आप ये बताओ, इतने सुंदर कपड़े पहने आप किसके लिए। घर में तो तुम चड्डी लगाए घूमते रहते हो, अब बताओ। और जैसे ही आप चड्डी लगाए घर में बैठे हुए थे, आपके मित्र ने कहा भैया चलो बाजार चलना है, तो मालूम तुम क्या बोलते, 2 मिनट रुको मैं कपड़ा पहन लूं।
ये कपड़ा किस लिए पहन रहे हो? बेटा ये पूरा जीवन दिखावे का है। अपने लिए कपड़े पहनता होता तो घर में ही पहने मिलता, लेकिन घर में तो मित्र मुझे मालूम है टावेल लपेटे बाल्टी धोता मिलता है। और ये बिजपुरी अशोक है ना, ये घर की नाली भी साफ करते मिलता है। और यदि विश्वास हो तो पूछो, सत्य बोलता तो बता देगा। ईमानदार से बोले भैया अशोक कभी घर की सफाई नहीं की क्या? अब ज्यादा कुछ मत कहलाओ, बेचारा रो पड़ेगा। ऐसे बेटा सुन, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने बेटे की मां की भी सेवा कर देते हैं, पता तुझे? इसलिए बेटा अपने पिताजी से पूछना कि पिताजी आपने मेरी कभी नाक पोंछी कि नहीं, इतना पूछ लेना, आज जरूर पूछना, ठीक है? और जब वो सत्य बता दें तो बेटा इतना ध्यान रखना, वृद्ध अवस्था में जब कहीं पिताजी की नाक निकल पड़े तो तुम गिलानी मत करना, उसने तुम्हारी नाक पोंछी। इतना नियम तो तुम ले सकते हो पक्का कि वृद्ध पिता माँ की नाक निकल पड़े तो गिलानी नहीं करेंगे, याद कर लेंगे इन्होंने मेरी नाक ही नहीं मल भी धोया है, इसलिए इतना तो हम कर सकते हैं, उनको हम सेवा कर सकते हैं, नमोकार सुना सकते, इतना कर सकते हैं बेटा। तो अब 9 बार नमोकार पढ़ लो, पढ़ लो 9 बार नमोकार मंत्र। चलो ऐसे लोग होना चाहिए देश में, तो अपने माता पिता की नाक पर गिलानी ना करें। बेटा मुनि महाराज मिल गए तो कहीं कोई मुनिराज थे वृद्ध, उनको अचानक कहीं नाक निकल पड़ी तो उनको छोड़ के भाग जाओगे कि उनकी सेवा करोगे? कितने ऐसे लोग हैं इस सभा में जो शरीर साधु के मलिन शरीर को देख करके घर भाग जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं साधु के मलिन शरीर को देख करके यानी उनकी सेवा करेंगे पर गिलानी नहीं लाएंगे। बहुत बढ़िया, ये चातुर्मास का फल है। बैठ जाओ बेटा। अब देश के कोई भी निर्गंत श्रमण हो, उन्हें समाधि करना हो, हमारी भगवती आराधना में लिखा है जिस देश में लोग धर्मात्मा हो, गिलानी ना करते हो, वह समाधि करना चाहिए। तो मैं पूरे देश के साधुओं से कहता हूं तुम चिंता नहीं करना, कहीं कोई सेवा करने ना मिले तुम भिंड में आ जाना, यहाँ के सब नारिक तुम्हारी सेवा करेंगे। सेवा करने में नंबर 1 है वो पाए पड़वे में। एक एक आदमी को पंडित जी गिना जाए तो दिन में 100 से कम नहीं हुए। आइए, ये भक्ति है उनकी। आइए, लेकिन भैया सबका चेहरा देके पढ़ा करो, हर जगह तुम्हें विशुद्ध सागर नहीं मिले, नहीं तो पैर झटका देंगे फिर तुम भग जाओगे। तुम आओ तो विषय पकड़ो। 7 गलियां कर्ण की। तो माँ आज से कम इन बेटों ने इतने अच्छे अच्छे नियम लिए, एक छोटा सा नियम आप भी तो ले सकते हो। अब तो चोटी की बातें चल रही है। हो हे माँ, यदि कोई किसी की चुगली करे तो एक बार सुनने की तुम्हें छूट दे जा रहा है, ठीक है? दोबारा मत सुनना। एक बार नहीं सुनेंगे? कितनी माताएं ऐसी रोज चुगली सुनेंगी? हाथ ऊपर करो। तो किसी की चुगली नहीं सुनेंगे ना, विश्वास रखो यदि आपने नियम ले लिया तो चुगली करने वाले सुधर जाएंगे। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो करूं किससे? पक्का नियम, अब कर लो नियम। बहुत बढ़िया। ये 7 गलियां किसकी? कर्ण इंद्री की। 8 गलियां और हैं अभी। सुनिए, 8 स्थान और हैं। वो 8 ही नहीं, अभी 10 स्थान और हैं। तुम गिनती नहीं कर रहे ऐसा लग रहा मुझे। तो सुनिए, अब 27 करना है आपको। कितने हो गए? हाँ, अब ज्ञानी सुनो। है मित्र, हल्का
भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये 27 हो गए। ये साथ ही 27 ही गलियां नहीं है, एक और गली, महागली। हे मित्र, अब ये महात्मा लोग बैठे, अब बोले हमें ये पाटा नहीं चाहना, खुदुरदा है, ये चटाई गड़ रही है। ओहो हो, हे मित्र, आपको विचार करना है। ये स्पर्श की 8 गलियां हैं। सुन रहे ना अब्रिल भैया? बेटा सुनते जाना। जब प्रकृति ही तुम्हें सुन मिल गई है तो प्रकृति नहीं बिगाड़ना है आपको। उधर देख लो, रवि विशु से कहते ना, उधर देख लो पीछे नीम का वृक्ष है, दिखा दो बेटा सिर घुमा के, देख लो उसकी कैसी हालत हो रही है। औषधि होने पर भी दुनिया को औषधि का काम कर रही नीम, लेकिन स्वयं का स्वरूप देखो कितना खुरदरा है। ये बेटा क्यों हो गया? इस मित्र को मैंने समझाया था पहले कि मित्र मत किसी के कलेवर को छपाओ, नहीं तो खुरदरे हो जाओगे। भी नहीं माने, खूब क्रीम पाउडर लगाया, अब देख लो पाउडर क्या कर रहा है। देखो सब मिलके देख लो। ऐसा शरीर तुम्हें पाना हो तो माताओं क्रीम पाउडर का कभी त्याग मत करना, ठीक है? और यदि ऐसा खुरदरा शरीर नहीं पाना हो तो आज से ही भगवान की भक्ति करो, सुंदर रूप मिल जाएगा, वो सब छोड़ दो। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। संसार में जितनी वचनवाद हैं उतने नएवाद हैं, जितने नएवाद हैं उतने पर समय है। निर्णय तत्व का होना चाहिए और तत्व का निर्णय करते समय इस बात का भी निर्णय मस्तिष्क में रखें कि हम पर समय में तो नहीं जा रहे। जैसे कि सुंदर से सुंदर वाहन हो अथवा यान हो, विमान हो, जो सवारी कर रहा है गति के साथ साथ लक्ष्य पर भी लक्ष्य रखता है। इस शब्द को ध्यान देना। चाहे सुंदर से सुंदर द्रुत गति से, क्षिप्र द्रुत गति से चलने वाले वाहन पर जो बैठा हुआ है वो वाहन की गति पर ही लक्ष्य नहीं रखता, लक्ष्य पर भी लक्ष्य रखता है। वो वाहन पर ही मात्र लक्ष्य रखा, तुम्हें जाना कहाँ है? जहां नहीं पहुंचना था वहां यदि पहुंच गए तो वापस लौटना पड़ेगा। जितना तेल का व्यय जाने में लगा है उतना लौटने में लगेगा। मित्र, अमीर व्यक्ति गरीब कैसे होता है? अमीर व्यक्ति गरीब कैसे होता है? 4 रुपए की वस्तु को 400 में खरीदेगा। मित्र, अपने आप तुम नीचे आ जाओगे। ₹100 की वस्तु यदि
आपकी 2 रुपए में बिक रही है, ऊंचे होगे कि नीचे गिरोगे? अपने आप गिर जाओगे। किसान ने जितना खाद बीज में पैसा व्यय किया, फसल नहीं निकली उतनी, तो मित्र किसान कर्ज से युक्त हो जाएगा। खेती पड़ी दिखेगी कि हम खेतीबान किसान हैं, पर मित्र मालूम चला अगले वर्ष जिससे बीज लिया था, खाद लिया था, खेती बेच करके उसका चुकाना पड़ गया, हमारे हाथ की खेती समाप्त हो गई। ये सारे विषय दृष्टांतभूत हैं। इसी प्रकार से जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि तेज है, बुद्धि की गति क्षिप्र है, द्रुत है, वे तेज बुद्धि को ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि जा किशोर रही है। नयों की सापेक्षता में है कि नयों की एकांतता में है? नयों की सापेक्षता में जाओगे तो मित्र उभर जाओगे, और नयों की निरपेक्षता में जाओगे तो डूब जाओगे। स्त्री स्त्री है, सत्य। स्त्री स्त्री है, कन्या भी स्त्री ही है, माँ भी स्त्री ही है, बहन भी स्त्री ही है, आपकी पत्नी भी स्त्री ही है। लेकिन वेद की अपेक्षा से, स्त्री जाति की अपेक्षा से सारी स्त्रियां स्त्रियां हैं। पर पुत्र उत्पत्ति के लिए माँ तुम्हारी पत्नी ही स्त्री है। पुत्र उत्पत्ति के लिए तो मात्र आपकी पत्नी स्त्री है, बाकी बिटिया है, बहन है, माँ है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इसका ध्यान नहीं रखा तो ज्ञानी धर्म, कुल, जाति, वंश की छवि विलीन हो जाएगी और गति दुर्गति हो जाएगी। नए सापेक्षता, नए सापेक्षता। अब सुनिए नए सापेक्षता। यह चक्रेश आपको कार्तिकेय स्वामी की कथा को संक्षेप में कहना पड़ेगा। कार्तिकेय स्वामी की कथा, ओहो, जो अपन ग्रंथों में एक कथा पढ़ते हैं, अब तो मित्र सामान्य हो गई, सामान्य हो गई।